पॉलिनोमियल्स में हमने देखा पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब छोटा सा इक्वेशन की वैल्यू कैसे रखते हैं, हम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एंड में एकदम लास्ट में कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन में वैल्यू कैसे पुट करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई सा भी कोई भी रैंडम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और आपको वैल्यू पूछी है फाइंड p ऑफ 1 आपको बताना है। तो अगर आपको p ऑफ 1 बताना है तो क्या करना है भाई, p ऑफ 1 के लिए आपको अगर आपको px कोई दे रखा है तो और आपको p1 या p2 कुछ भी वैल्यू पूछता है तो आपको उसमें पुट कर देनी है सिंपली। तो हर x की जगह पे 1 रख देना है, हर x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, हर x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, हर x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा और ये 6 तो ये आ गया 12। तो मेरे पास p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन देखा हमने कि वैल्यू कैसे रखते हैं। ठीक, अब एक लॉन्ग डिवीजन की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में ऐड कैसे करते हैं, जीरो कैसे निकालते हैं, ये सब हम जानते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे करते हैं। तो उस बात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 8th क्लास की बात है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कैसे। मैंने अभी वैल्यू रखने बताई, एक बार लॉन्ग डिवीजन भी बता देता हूँ, फिर कुछ बात समझनी है हमको आगे। जैसे कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 और इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो अगर x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले देखो साइड में आप लोग जैसे करते हैं 8th क्लास में वैसे ही करेंगे, सेम वही मेथड को यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे चाहिए x की पावर 4, आपके पास में है क्या, पहले चेक करना है क्या, x की पावर 1 है। तो अब एक बात सोचो आप लोग, x की पावर 1 है आपके पास में और आपको चाहिए क्या यहाँ पे 3x की पावर 4। अगर x की पावर 4 चाहिए तो एक पावर तो इधर है, आपको यही बनाना है। देखो शुरू से बताता हूँ, x माइनस 1 है, रिवाइज कर रहे हैं भाई 8th क्लास की बात को, x की पावर 1 है और x की पावर 4 चाहिए आपको, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x की पावर 4 नहीं है, 3 इंटू एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे आपको 3 भी चाहिए होगा। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी 3x क्यूब। तो जो जिसके जैसा, ध्यान से सुनना, जो जिसके जैसा है उसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, जब दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 4। अब ये जो 3x क्यूब है ये प्लस का है, जो जिसके जैसा है उसके नीचे x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4, x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3। ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस का। तो अब क्या कर देंगे भाई, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, दोनों का सरनेम सेम है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 टाइम एक बार x का क्यूब। ठीक है, तो एक बार x का क्यूब लिख दिया मैंने। अब जो भी बचा हुआ है उन सबको लिख लेते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे चाहिए x का क्यूब, वो भी माइनस का, और आपके पास में क्या है x की पावर 1। वही प्रोसेस फिर से करते हैं। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करी उसको क्वोशिएंट लिखते जाते हैं ऊपर। किससे मल्टीप्लाई करी थी शुरू में, 3x की पावर 3 से। तो अब मेरे पास क्या है, x की पावर माइनस 1 है, x की पावर माइनस 1 है, और उसको बनाना क्या है, माइनस एक्स का क्यूब बनाना है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस एक्स स्क्वायर से। तो माइनस एक्स स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ लिख देते हैं, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर देते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब एक बात देखो आप लोग, जो जिसके जैसा है उसके नीचे रखना था। ये तो पावर, ये तो x की पावर सिंगल है, सिर्फ x है इधर, और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो इसको इसके नीचे नहीं रखना होता। ठीक है, ध्यान से सुन लो, ये इसके जैसा नहीं है तो इसको इसके नीचे नहीं रखेंगे। थोड़ी सी अब आया तो है मल्टीप्लाई करके, तो इसको थोड़ी सी दूर रख देते हैं। ये बात इस क्वेश्चन में समझने वाली है। ठीक है, जो जिसके जैसा है उसके नीचे रखना है। अब यहाँ आ गया मेरे पास में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग रख दिया। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर था, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो अब मैं इधर लिख देता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर, बड़ी पावर को पहले लिखना है, फिर क्या लिखना है, माइनस का 3x और माइनस का 1। अब आपके पास में क्या है, एक्स स्क्वायर है, आपको इसको एक्स स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, पिछले वाले में जिससे करी थी उसको क्वोशिएंट में लिखना मत भूलना,
माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स। अब जो ये है पूरा का पूरा यहाँ रख दो, जो जिसके जैसा है उसके नीचे रखना है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस का एक्स, ठीक है। अब साइन चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस और माइनस, माइनस 4x और माइनस 1। अब आपके पास में क्या आ गया, किससे मल्टीप्लाई करी थी, माइनस एक्स से, उसको क्वोशिएंट में लिख देते हैं, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्वोशिएंट में लिख देंगे। अब मेरे पास आ गया माइनस का 4x माइनस का 1। अब है x माइनस 1, आपको चाहिए क्या, माइनस का 4x, तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4, इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस का 4x प्लस का 4, साइन चेंज कर दो, ये आ गया माइनस 5। जो एंड में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। और ये हमारा किससे मल्टीप्लाई करी थी, माइनस 4 से, ये हमारा हो गया क्वोशिएंट, ठीक है। तो जिससे मल्टीप्लाई करते गए उसको यहाँ रखते गए और इनको माइनस कर करके जो एंड में बचा हुआ हो गया हमारा रिमाइंडर। लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, इस तरह से आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके बना के देखना, नोट करो भाई। ध्यान रखना, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो और जो जिसके जैसा है उसके नीचे पुट कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे आप लोग वीडियो को पॉज करके बना के देखना भाई। क्वेश्चन है मेरा 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 1 से, ठीक है। तो आप मुझे रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों बताओगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। चलो, सोचता हूँ कि आपने बना लिया होगा। तो अब क्या चाहिए आपको, आपके पास है x प्लस 1 है और आपको शुरू में देखो क्या है, 4x³ चाहिए, तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यूब है, क्यूब के लिए स्क्वायर चाहिए होगा, 4 है तो 4 के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसके नीचे रख देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो उसके नीचे रख देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करी, 4x स्क्वायर से, और मल्टीप्लाई करके क्या आया, 4x³ प्लस 4x स्क्वायर, इसको यहाँ रख देते हैं, 4x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x³ से 4x³ गया, क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस का 3x स्क्वायर। अब जो 4x स्क्वायर है इसका साइन नीचे वाला देखना है भाई आपको, नीचे वाला साइन क्या है, माइनस का, तो आपको माइनस देखना है। ऊपर से मैं ये उठा लेता हूँ प्लस 1। अब आपके पास में क्या है अभी, हमारे पास है x प्लस 1 है और चाहिए क्या आपको, ये देखो क्या चाहिए, माइनस का 3x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 3x। किससे मल्टीप्लाई करी है उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो जो आया मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ लिखते हैं माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब एक बात देखो, जो जिसके जैसा है उसके नीचे लिखना है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इसके नीचे नहीं लिख सकते, थोड़ा दूर लिख दो, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, मैंने जान के 2 क्वेश्चन ऐसे बनाए जिसमें इस तरह से दिया हुआ था। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर गया, पहले बड़ी पावर लिखनी है, अब ये प्लस का 3x हो गया और ये प्लस का 1, ठीक है। अब आप लोग देखो, आपके पास में क्या है, x प्लस 1 है और आपको चाहिए क्या, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 3, सॉरी, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, यहाँ पे रख देते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आया उसको यहाँ रख देते हैं, 3x प्लस 3 माइनस माइनस, इसको काट देते हैं, यहाँ जाएगा -2। तो ये हमारा हो गया क्या, रिमाइंडर, और ये हमारा हो गया क्वोशिएंट, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन हमने 8th क्लास में भी देखा था, अभी छोटा सा फिर से देख लिया, ठीक है। तो अब एक बार आप इसका, इस क्वेश्चन का और जो पिछला क्वेश्चन कर रहा था उसका रिमाइंडर एक बार ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखो मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान में रखना, क्योंकि अभी मैं दूसरे तरीके से भी इसको निकालूंगा, तो देखना रिमाइंडर का सेम आता है। एक बात देखो, ध्यान से सुनना भाई, अगर मेरा कंसर्न सिर्फ रिमाइंडर है, मुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो मुझे लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझ लेना, अगर मुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो मुझे लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, उसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। उसके लिए हम करेंगे क्या कि मान लो कभी आपको डिवाइड करना है तो आप क्या करो, डिवाइजर को जीरो करो, फाइंड जीरो ऑफ डिवाइजर, देन पुट इनटू योर गिवन पॉलिनोमियल। अब ये क्या लिखा है पहले उसको समझते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है फिर उसको समझेंगे। देखो क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं, पिछला क्वेश्चन क्या था मेरे पास में, पिछला क्वेश्चन था 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी सिर्फ x स्क्वायर था क्या, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करना था मुझे, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो अगर मुझे 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो मुझे जरूरी नहीं है मैं अभी लॉन्ग डिवीजन जो अभी मैंने किया था और मुझे रिमाइंडर चाहिए, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, ध्यान रखना। अगर मुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो जरूरी नहीं है कि मैं लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करूं। क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइजर, डिवाइजर का आपको जीरो फाइंड आउट करना है। तो डिवाइजर है क्या आपके पास, x प्लस 1, इसका जीरो फाइंड आउट करो। इसका जीरो क्या होता है, जिसका भी जीरो निकालना होता है, हमने देखा था पिछले वीडियो में जीरो कैसे निकालते हैं, जिसका भी जीरो निकालना है उसके इक्वल टू में जीरो रख दो और 1 को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा -1, x इक्वल टू क्या आ गया -1। अब आपके पास में ये px था, आप वैल्यू निकाल लो p ऑफ -1 की, मतलब -1 को इधर पुट कर दो, देन पुट इनटू px, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर दो। तो 4 पावर -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब -1 की अगर ऑड पावर हो, अगर पावर -1 की ऑड हो और यहाँ देखो इवन है, जब ऑड पावर होगी तो हमेशा नेगेटिव आएगा और अगर इवन पावर होगी तो प्लस आएगा। तो देखो -4 प्लस 2 दैट इज -2। देखो रिमाइंडर क्या आ गया, -2 आ गया क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार चेक करो क्या -2 ही था क्या? देखो एक बार पीछे पलट के देखो, अभी अभी मिटाया जो मैंने उसमें रिमाइंडर -2 ही था क्या? ठीक है, तो एक बार और एग्जांपल देखते हैं, जो पिछले वाला, इससे पिछले जो लॉन्ग डिवीजन किया था हमने सबसे पहला लॉन्ग डिवीजन, उसमें भी पुट करके ये बात देखते हैं क्या प्रूव हो रही है ये बात। चलो देखो क्या है ना, पहले इस्तेमाल करके विश्वास आता है, तो हमने लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर निकाल लिया। अब उस लॉन्ग डिवीजन से जो रिमाइंडर आया, इस मेथड से एक बार चेक करते हैं, सेम रिमाइंडर आया तो पहले इस्तेमाल किया, विश्वास हो गया। ठीक है, आओ देखें। तो जैसे px, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, px है, पिछले वाला जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x और -1 व्हेन डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करना था, x माइनस 1। ठीक है, आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। सिर्फ अगर आपका जो आपका कंसर्न है वो रिमाइंडर है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछ भी नहीं रहा है, वो सिर्फ रिमाइंडर ही पूछ रहा है आपसे। और रिमाइंडर जब भी पूछ रहा है तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले फाइंड, देख लो, फाइंड जीरो ऑफ द डिवाइजर, फाइंड जीरो ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर को मैं gx कह देता हूं। ठीक है, और वो x माइनस 1 है, चलो अभी नहीं बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी देर में बात करेंगे। x माइनस 1, इसका जीरो निकालते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब क्या करना है, p1 की वैल्यू निकालनी है, देखा था हमने, देन पुट इनटू गिवन पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, p1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3 1 की पावर 4 माइनस 4 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1। अब तो 1 ही है तो 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 3 और ये सबके सब माइनस क्या है 3 और ये -8, ये हो जाएगा -5। देखो क्या यही रिमाइंडर आया था क्या, पहले चेक करो देखो। ठीक है, इसलिए तो बोल रहा था पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, सेम आ गया। ठीक है, तो जो मेरा रिमाइंडर आया है, आपने देखा होगा कि रिमाइंडर निकालने के लिए जरूरी नहीं है लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करें, क्या करना पड़ेगा, जिससे भी डिवाइड करना है, जिससे भी डिवाइड करना है उसको डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर को रख दो 0, आप डिवाइजर को 0 रख दोगे, x की जो वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो, वेरिएबल की जो भी वैल्यू आए उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो। ठीक है, अब एक बात देखते हैं भाई, अगर मैं लेफ्ट से ये मिटा दूं तो रिमाइंडर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, जो अपनी बुक में लिखी हुई है, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ एनी पॉलिनोमियल
ये मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं, स्टेटमेंट और इसको मैच करेंगे। पी एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान बात है। ये लैंग्वेज में मत घुसो, अब बात को समझो क्या है। देखो इफ एनी पॉलिनोमियल पी एस, अब देखो ये भी पी एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए नहीं, इस बार एक्स माइनस वन है, तो हमने क्या किया था, एक्स माइनस वन को इक्वल टू 0 रखा था, x की वैल्यू जो आई थी उसको पुट कर दिया था, तो क्या p ऑफ 1 की वैल्यू है क्या? अभी अभी हमने वैल्यू निकालने देखी थी, अगर मैं आपसे पूछता हूं p ऑफ 1 बता दो, तो आप क्या करते हो, पॉलिनोमियल में 1 रख देते हो, तो 1 कहां से आया, यहां से 0 निकाला हमने, डिवाइजर का 0 निकाला, डिवाइजर के 0 को यहां पुट कर दिया, p ऑफ 1, तो क्या p ऑफ 1 की वैल्यू -5 आएगी? अगर मैं आपसे बात करूं p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई क्या? और यही रिमाइंडर है क्या? p ऑफ 1 की जो वैल्यू है वही रिमाइंडर है क्या? तो देखो यहां भी ये लिखा हुआ है, अगर आप p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करते हो, x माइनस a से x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, तो पुट क्या किया आपने, अब देखो इसको 0 रखोगे, तो मुझे एक बात बताओ, इसको 0 रखोगे तो x इक्वल टू a नहीं आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू a, और आपने a को इधर पुट करा है क्या? क्या आपने x इक्वल टू इसको 0 रखा तो x इक्वल टू 1 नहीं आ गया, तो 1 को इधर पुट करा है क्या? तो जो भी रिमाइंडर है वो क्या आएगा, जो p ऑफ a की वैल्यू आएगी, रिमाइंडर क्या आएगा, जो p ऑफ 1 की वैल्यू है। बात समझ आ रही है? ये रिमाइंडर थ्योरम है, बस स्टेटमेंट दे दिया। क्या बोल रहा है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड करना हो तो उसको 0 रखो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट लिख रखा है, आपको क्या करना है, सीधा सा प्रोसेस समझो, डिवाइजर को रखना है 0, डिवाइजर का 0 निकाला और वो पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, आ गया फिर रिमाइंडर। ठीक है, यही बात स्टेटमेंट में इधर लिख रखी है, चाहो तो नोट कर सकते हो, रुक जाता हूं मैं 1 सेकंड के लिए, नोट करो उसको। स्टेटमेंट ये लाल पेन से जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट में नहीं है, स्टेटमेंट में सिर्फ ये है। ठीक है, बाकी आपकी बुक में भी स्टेटमेंट देख सकते हो। चलो, तो मैं एक बात कह दूं क्या, कि रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे सिर्फ डिवाइजर का 0 पुट करना होता है। ठीक है, चलो, अब ऐसा होता क्यों है, इसमें चलते हैं। अब क्या आया, ये क्यों आया, अब इसमें चलते हैं, ऐसा क्यों हो गया भाई। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ऐसा क्यों आया अभी देखते हैं। जैसे मैं एक डिवीजन बताता हूं, अगर मान लो 15 को 6 से डिवाइड करना हो, क्या करते हो भाई, 15 को 6 से डिवाइड करना हो, 6 2 12, और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो सबके नाम बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट, और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो एक बात, बहुत छोटी क्लास की बात है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको चाहिए डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो क्या करना है भाई, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अब जब मैंने इसको ऐसे लिखा है ना, तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, अभी देखना वैल्यू रखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगी ये बात, कि डिवाइजर इनटू कोशेंट। देखो डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 6, कोशेंट क्या है, कोशेंट है 2, प्लस में रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 3। चेक करते हैं क्या डिविडेंड मिलता है क्या, पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये विश्वास आता है हमको। तो 12 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो देखो आपका डिविडेंड क्या था, इस साइड में डिविडेंड आना था, तो डिविडेंड देखो क्या आ गया, 15 आ गया क्या। तो अगर ये फॉर्मूला ठीक है, नंबर्स के लिए ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए भी ठीक है। तो मैं एक काम करूं क्या, देखना इसको हटा रहा हूं, अगर मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल की बातें लिखूं इसमें, तो जैसे अभी जो मैंने अंदर डिवाइड किया था उस पॉलिनोमियल को px कह दूं, और जिससे डिवाइड किया उसको gx कह दूं, जो क्वोशिएंट आया उसको qx कह दूं, और जो रिमाइंडर बचे उसको rx कह दूं। r फॉर रिमाइंडर, q फॉर क्वोशिएंट, p फॉर जो पॉलिनोमियल, और एक अगर p हो गई तो दूसरी पॉलिनोमियल g डिवाइड देख ली हमने, क्योंकि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है ना। तो एक बात मैं कह सकता हूं कि ध्यान से देखना, इधर लिख रहा हूं अब इसको, डिविडेंड क्या है मेरा px इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर क्या है मेरे पास में gx, क्वोशिएंट क्या है मेरा qx, प्लस में रिमाइंडर क्या है rx। ठीक है, इफ px is divided by gx then we get quotient qx and remainder rx। अब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, ध्यान से सुनना, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूं, when px is divided by x minus a then remainder is
पी ऑफ ए। तो ये देखने में रिमाइंडर क्या पी ऑफ ए आता है क्या? अब देखना क्या है पी एक्स को ही डिवाइड करना है। अब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो यानी कि क्या मेरा जिससे डिवाइड कर रहा हूँ जी एक्स है जो, उसकी वैल्यू एक्स माइनस ए है क्या? तो मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या आने वाला है, चाहिए भी नहीं अभी, और मुझे नहीं पता पी एक्स क्या है, डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस ए से। तो अब एक बात देखो, अगर मुझे पी ऑफ ए रिमाइंडर आ रहा है तो क्यों ना मैं इसको जीरो कर दूं? अगर मुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर मुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो क्यों ना मैं इस पूरे को जीरो कर दूं? इसको जीरो करने के लिए, ध्यान से सुनना, इसको जीरो करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूं पी ऑफ ए की वैल्यू रखता हूं, देखना ये क्या होगा, ए माइनस ए, ठीक है, एक्स की जगह पे ए रख रहा हूं, क्यू ऑफ ए प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ऐसे हिंदी में लैंग्वेज में लिख देता हूं रिमाइंडर। अब एक बात बताओ, a माइनस ए क्या होता है? a माइनस ए जीरो। अब जीरो की जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो, क्यू ए से करो चाहे से, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक बात कह सकता हूँ क्या, p ऑफ a क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया। देखो क्या ये बात समझ आ रही है क्या? मैंने बस प्रूफ करके बताया। आपके काम का क्या है कि आपको डिवाइजर को जीरो रखना है, डिवाइजर का जीरो निकालना है, उसको px में पुट कर देना है, ठीक है। काम का तो ये है, मैं इसको बात बता रहा हूँ कि आया कैसे, ये क्यों ऐसे होता है कि पी ऑफ ए रिमाइंडर आ जाता है। तो आप देख रहे हो, अगर मुझे इसको जीरो करना है, क्योंकि सिर्फ रिमाइंडर चाहिए ना, क्वेश्चन नहीं, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो मैं इसको जीरो कर दूं। जैसे ही मैंने इसको जीरो किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, इस वाले को जीरो किया, इस वाले को जीरो किया, मल्टीप्लाई हो गया, इसके जीरो के साथ में जो मर्जी मल्टीप्लाई करो, जीरो हो गया। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरे पास ये टर्म जीरो होगी, क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो पी ऑफ ए ही रिमाइंडर आ गया क्या? देखो रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। बात समझ पा रहे हो क्या भाई, क्यों हो रहा है? देखो मैथ्स को पढ़ने के 3 स्टेप है, आपको मैं बताता हूँ, व्हाट, हाउ और व्हेन। आपके पास क्या रिजल्ट आया, क्या स्टेटमेंट आया, वो रिजल्ट या वो स्टेटमेंट या वो फॉर्मूला आया कैसे, हाउ। और अब जो आ तो गया है, उसको अप्लाई कब करना है, तो हमको तीनों चीज सीखनी होती है। आया क्या, स्टेटमेंट ये रहा, कैसे आया, ऐसे आया भाई, पी ऑफ ए रिमाइंडर ऐसे आया। कब अप्लाई करना है, जब भी आपको रिमाइंडर पूछेगा, जब भी आपको पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का डिवाइड करके रिमाइंडर पूछेगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइजर को रखोगे जीरो और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लोगे, वही आपका रिमाइंडर होगा। बात समझ आ रही है क्या, बोलो, ठीक है। देखो भाई, चेक करो, नोट कर सकते हो भी इसको। अब आपने बात सीख तो ली, अब उसको अप्लाई करके देखते हैं, ताकि मेलोडी खाएंगे खुद जान जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x minus 2 is x square minus 5x plus 6 is divided by x minus 2, ठीक है। करो भैया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। फिर वही बात, क्या, जिससे भी डिवाइड करना है उसको रख दो जीरो, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2, अब p ऑफ 2 की वैल्यू निकाल दो, फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ 2। आपके पास में px ये रही, p ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे रख दो 2 प्लस 6, ये आ गया 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 और 4 क्या हो गया 10 माइनस 10 दैट इज 0। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। 0 आता है ना रिमाइंडर, मतलब कि पूरा डिवाइड चला गया। अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। तो अभी हमने जाना रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर निकालते कैसे हैं और कब निकालते हैं। अभी जब भी हमको पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल डिवाइड करना है तो लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम जो हमको बताई हुई है, डायरेक्ट वैल्यू रखो और रिमाइंडर ले लो, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे का। तो अभी के लिए थैंक यू।